हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैभव स्टडी क्लासेस। मैं आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 से पहले कुछ बातें बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या है, क्या इंक्लूड है चैप्टर में। क्लास 9 के चैप्टर में जो पहला चैप्टर हमारा है, अध्याय जो हमारा फर्स्ट, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, कौन कौन सी बातें हैं, किस पे हम क्या हल करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा क्या आता है, संख्या। इस पार्ट का ही नाम है रियल नंबर, मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या। इस पार्ट का ही क्या नाम है, वास्तविक संख्या। तो पहले देखेंगे जो संख्या होती हैं, संख्या के प्रकार के होते कितने होते हैं। संख्या आप लोग जानते ही होंगे, संख्या से परिचित भी हैं। तो पहले हम क्या देखेंगे, संख्या देखेंगे, संख्या के प्रकार। संख्या से आप लोग पहले से परिचित भी हैं, संख्या आप जानते हैं, संख्या से 1 2 0 3 सब जीरो से संख्या स्टार्ट होती है, आपको पता ही है। तो संख्या जो होता है, हम पहले अब हेड डालेंगे संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार की हो सकती हैं, संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो पहले इसको हम देखेंगे, संख्या जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तुम्हारा क्या है, संख्या के प्रकार। ठीक है, संख्या के प्रकार। संख्या जो होती है, संख्या हमारी फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। क्या होता है हमारा, प्राकृतिक संख्या। क्या होता है, हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरी हमारी होती है पूर्ण संख्या। दूसरी कौन सी होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, और हमारी तीसरी क्या होती है, पूर्णांक। पूर्णांक होता है, क्या होता है, पूर्णांक। चौथी हमारी होती है परमेय। परमेय संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या ये है हमारा। ठीक है, चौथी क्या है, हमारी परमेय संख्या होगी। ठीक है, तो पहले समझेंगे जो हमारी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, फिर देखेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परमेय संख्या क्या होती है। तो इसकी इंग्लिश भी लिखवा दें। संख्या के प्रकार जो होता है, संख्या के इंग्लिश, संख्या में क्या होता है, टाइप माने क्या होता है, प्रकार। टाइप ऑफ नंबर, टाइप ऑफ नंबर माने संख्या के प्रकार। प्राकृतिक संख्या की स्पेलिंग होती है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ठीक है, और जो पूर्ण संख्या होती है, इसकी हमारी इंग्लिश होती है होल नंबर। फिर हमारी पूर्णांक होती है, पूर्णांक संख्या मतलब क्या होता है, इंटीगर्स। क्या होता है, इंटीगर्स नंबर। क्या होता है, इंटीगर्स नंबर होता है। परमेय संख्या मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। ठीक है, तो संख्या जो हुई, संख्या के प्रकार, पहला क्या सा होती है, प्राकृतिक संख्या। दूसरी कोई पूर्ण संख्या, फिर तीसरी क्या है, पूर्णांक संख्या, फिर क्या होती है, परमेय संख्या। हमने यहाँ पे देखा जो संख्या जो होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। टाइप ऑफ नंबर्स इज 4 टाइप। ठीक है, जो नंबर्स जो है हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, होल नंबर, इसकी इंग्लिश होती है होल नंबर। पूर्णांक संख्या फिर क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इंटीगर्स नंबर बोलते हैं। परमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। पहले क्या पढ़ेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक जो संख्या होती है, जो नेचुरल नंबर होता है, वो हमें कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ऐसे जो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट, यहाँ पर हमने लिखा है 1 2 3 4 ऐसी संख्या क्या होंगी, आती जाते रहेंगे। इसका कभी अंत, इसमें जो संख्या का क्या होगा, कभी अंत नहीं होगा। संख्या क्या होगी, आती इसके आगे चली जाएगी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट हो, कहाँ से शुरुआत हो संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका डिफिनेशन। डिफिनेशन इसका क्या लिख सकते हैं हम, परिभाषा क्या लिख सकते हैं, ऐसी, इसका हेडिंग डलवा दें यहाँ पे, परिभाषा। परिभाषा, इसकी हेडिंग हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई लोग, इसकी हेडिंग हम लिख सकते हैं ऐसी संख्या जो क्या होता है हमारा, 1 से प्रारंभ हो। क्या हो, प्रारंभ हो, या सॉरी यहाँ पे प्रारंभ हो, गलत है, प्रारंभ हो या आरंभ हो, बोल सकते हैं ना।
तो ऐसी संख्या जो 1 से प्रारंभ होती है, क्या होती है, ऐसी संख्या जो 1 से क्या होती है, प्रारंभ होती है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। फिर हमारी दूसरी जो संख्या क्या है, होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या क्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो हेडिंग डालते हैं पूर्ण संख्या। क्या डालते हैं हेडिंग? पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्या इंग्लिश क्या होता है? होल नंबर। ठीक है, क्या होता है? होल नंबर। तो ऐसी संख्या जो हमारे कहां से शुरुआत होगी, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगी या कहां से प्रारंभ होगी? 0 से। जैसे हमने बोला कि 0 के बाद क्या आता है? 1, फिर 2, फिर 3। ऐसी संख्या क्या होगी? इसकी आती चली जाएंगी हजारों संख्या क्या होगी, इससे इसकी संख्या कभी क्या होगा, इसका अंत नहीं होगा। तो ऐसी संख्या यहाँ पे कहां से आरंभ होगी? 0 से आरंभ होगी। तो उससे हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? ऐसी संख्या जो कहां से आरंभ होगी? 0 से आरंभ होगी, उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे, मतलब होल नंबर। ठीक है, तो अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन लिखेंगे हम, ऐसी संख्या जो कहां से आरंभ हो? 0 से आरंभ हो या 0 से आरंभ हो। ठीक है, 0 से आरंभ होती है, क्या कहलाती है? 0 से आरंभ होगी या 0 से आरंभ होगी तो संख्या क्या, अगर वो 0 से आरंभ होगी या 0 से आरंभ होगी तो संख्या क्या कहलाएगी? संख्या हमारी क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या जो होती है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूर्णांक संख्या, है ना। मतलब क्या बोलते हैं इसे हम? इंटीगर्स नंबर। ठीक है, ठीक है। तो पूर्णांक संख्या जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। इसके बारे में पढ़ें। पूर्णांक संख्या जो हमारी क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। एक हमारा होता है धनात्मक पूर्णांक, एक हमारा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। हमारी जो पूर्णांक संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, धनात्मक पूर्णांक और हमारी क्या होती है? ऋणात्मक पूर्णांक होती है। मतलब धनात्मक पूर्णांक की इंग्लिश क्या होगी हमारी? पॉजिटिव। क्या होगी? पॉजिटिव इंटीगर्स। क्या होगी? पॉजिटिव इंटीगर्स होगी। और जो हमारी ऋणात्मक पूर्णांक है इसकी इंग्लिश क्या होगी? निगेटिव। क्या होगी? निगेटिव इंटीगर्स। क्या होगी? इंटीगर्स। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी है? धनात्मक पूर्णांक। दूसरी कौन सी है? ऋणात्मक पूर्णांक है। मतलब पॉजिटिव इंटीगर्स एंड नेगेटिव इंटीगर्स। ठीक है, द इंटीगर नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप। कौन कौन? पॉजिटिव इंटीगर एंड नेगेटिव इंटीगर। ठीक है, बातें समझ में आ रही ना। अब जो धनात्मक पूर्णांक जो होता है, ये देखो धनात्मक पूर्णांक मतलब समझते क्या होगा? जैसे कि 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। तो अगर आप दिखाए तो क्या बताओ? अगर आपसे पूछता है कौन सा पूर्णांक तो क्या बताओगे आप? धनात्मक पूर्णांक है। ये संख्या ऐसे आरंभ होती चली जाएगी। ठीक है, मैं समझाने के लिए बताया गया जैसे। ठीक है, अब हमारा क्या होता है? ऋणात्मक पूर्णांक मतलब नेगेटिव जो इंटीगर्स होता है, ये संख्या से यहाँ पे क्या होगा? -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक संख्या आते से आते चले जाएंगे, -6, -7। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। सर यहाँ पे 0 नहीं लिखा है, तो इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि 0 कभी पॉजिटिव और नेगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 नहीं लिखा गया है।
ठीक है। तो ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं, नेगेटिव इंटीजर जो होता है, जैसे -1 हो गया, -2, -3, -4, -5। तो आपको बताया क्या, जो पूर्णांक संख्या होती है ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन? धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक होती है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर से हमारा क्या 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5। ऐसी संख्या क्या होंगी, आती चली जाएंगी। इसका जैसे हमारा क्या हो जाएगा, -1। तो आपने देखा कि यहाँ पे 0 नहीं लिखा है, तो क्यों नहीं लिखा? कि 0 कभी माइनस और प्लस में नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परमेय संख्या। चौथी हमारी कौन सी है? परमेय संख्या। क्या हमारा परमेय संख्या, क्या पढ़ेंगे? परमेय संख्या, ठीक है। तो पहले कुछ पढ़ लेते हैं। परमेय संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या, क्या बोलेंगे हम? ऐसी संख्या जिसको हम, ठीक है, P/Q के रूप में व्यक्त, ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में क्या कर सकें? व्यक्त कर सकें, उसे क्या बोलेंगे हम? परमेय संख्या। क्या कहते हैं हम? परमेय संख्या कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे रेशनल नंबर। इसकी परमेय संख्या मतलब क्या होगा? रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त ना कर सके उसे क्या बोलते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा हमारा? 1/2। ये बताओ भाई, 2 से हमारा 1 कटेगा? नहीं कटेगा ना, पॉइंट में आंसर आएगा तो इसको हटाओ। इसको मत सोचो कि पॉइंट में आए तो उसे क्या बोला है? परमेय संख्या। तो 1/2 है तो इसको हम परमेय संख्या मतलब P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे हमारा क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा, 1/4 भी होगा, ठीक है। आदि क्या कर सकते हैं? आदि, ठीक है। क्या करेंगे? आदि, ठीक है। परमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। ऐसी संख्या, कोई संख्या हो जिसको हम किसके रूप में व्यक्त कर सकें? P/Q के रूप में। क्योंकि 2 का कोई विभाज्य, 2 हमारा क्या है? अभाज्य की भाज्य संख्या। 2 क्या है हमारा? भाज्य की अभाज्य संख्या है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1/2 है, जहां 1 क्या है हमारा? अगर हम 1/2 को लेंगे तो जहां हमारा 1 क्या है? जहां 1 हमारा क्या है? यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। जहां 1 हमारा क्या होगा? मान लेते हैं हमारा P है ना। और जो हमारा नीचे क्या लिखा हुआ? 2 लिखा हुआ है। क्या हमारा 2 जो है हमारा क्या है? Q है, ठीक है। तो परमेय संख्या के बारे में समझ में आए? जो ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परमेय संख्या। जैसे 1/2 हो गया, जहां 1 हमारा क्या है? जैसे हमारा, जहां हमने क्या किया? 1/2 हो गया, 1/3, 1/5। इससे जितनी संख्याएं क्या आभाज्य संख्या है, संख्या क्या स्वयं से कटेगी, दूसरे से नहीं कटेगी, ठीक है। तो 1/2 होगा, 1/3, 1/4। जहां हमारा 1/2 में जहां हमारा 1 क्या हमारा P है और 2 हमारा क्या है? Q है। तो हमारे ये हो गए संख्या के प्रकार और संख्या के बारे में बताया गया। अब अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे परमेय संख्या के प्रकार, और उसमें हम डिस्कस करेंगे परमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं। परमेय, यहाँ पे मैंने बताया कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे परमेय संख्या के प्रकार। आप लोग अगर समझ में आए तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।